नमस्कार भाइयों, मैं वैशाली मास्टर बोल रहा हूँ। गोविंदपुरी कालका की नई दिल्ली डबल सेवन है। ये देखिए, ये हम जीन्स पैंट काट रहे हैं, जापानी पैंट। तो देखिए, जापानी पैंट काटना सीखिए और जब पैंट उठाए, आपको घुटने से भी अगर उठाए पैंट तो क्लिच बिल्कुल सामने आना चाहिए। जैसे सफ़ेद पैंट का देखा ना, ऐसे क्लिच सामने आना चाहिए। तो आप सीखिए कैसे काटेंगे जापानी पैंट, ये समझिए। देखिए, मैं सबसे पहले आपको नाप बताऊं। इस पैंट की लंबाई तो है 43 है, कमर 27.5 है, डीप है 33 और हाई है 25, हाई है 19 और मोड़ी है 20। तो देखिए, ये कमर से 5.5 इंच की हिप ज़्यादा है, तो ये पैंट कैसे कटेगा ये सीखिए। तो देखिए, 1.5 इंच की चौड़ा है, 1 इंच हमने ऊपर रखा यहाँ, ये देखिए, और यहाँ से हमने लंबाई का निशान लगाया 43। ठीक है भाई, मेरी बहन का नाम है। और ये नीचे 2.5 का मार्जिन रखा। अब देखिए कि हाई इसका 25 है, मैं 5.5 लेने का बचेगा, 19.5 इंच बचेगा। तो ये हमने 9.25 पे रखा। ये देखिए, ठीक है, यहाँ से हमने ये 9.25 पे रखा। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, जापानी पैंट कैसे काटेंगे और कैसे हम फार्मूला बनाना चाहिए। ये देखिए, ये निशान मैंने यहाँ से लगाया। अब तो मैं पैंट शुरू करूँगा, देखिए आप बात को समझिए। तो मैं आपसे सीधा चला, देखिए, बहुत आपको कस्टमर ऐसा मिलेगा जो बोलता है कि भाई हमें बेल्ट चाहिए किसी किनारी का। तो हमने बेल्ट किनारी का ही निकालना, अस्तर। तो अस्तर किनारी का मैं निकालूंगा। तो देखिए, मैं यहाँ से 1 इंची अंदर से शुरू कर रहा हूँ। ये देखिए, 1 इंची अंदर से शुरू किया हमने। ये बेल्ट का अस्तर वो किनारी से होगा। अब यहाँ से मैं निशान लगाऊंगा। ये हिप है 33 इंच, दूसरा हिस्सा हुआ 11। मैं 1 इंच कम रखूँगा। तो ये अपने, ठीक है भाई, इसके तीसरे हिस्से से 1 इंच कम था और ये हमने 5 इंच रखा। ये देखिए, और यहाँ हमने 2.25 इंच रखा। ये देखिए, तो ये हमने किनारी से 1 इंच छोड़ के पैंट शुरू किया, क्योंकि ये कपड़े का बेल्ट का अस्तर लगेगा, कस्टमर मांगा है। तो अब देखिए, ये जो मेरा निशान है, सेम निशान हमने यहाँ लाया। ठीक है जी, और यहाँ से हमने ये देखिए सीधा निशान लगाया। ये देखिए, और कढ़ाई का निशान में लगाऊंगा। अब आप कहेंगे कि यार इस हिसाब से क्यों लगा रहे, तो पैंट है, हमें यहाँ पे जगह बनाना पड़ता है। अगर ना आप बनाएंगे, ऐसे काटेंगे फ्लाई, तो ऐसे सिकुड़ जाते हैं। आप ऐसे बट मारते हैं और ऐसे आप काटेंगे तो बट नहीं मारेगा। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए, कमर से इसका 5.5 इंच की हिप ज़्यादा है। तो ये जो हमने सीधे वाला निशान दिया, अब यहाँ से मैं 1.5 फुट अपने तरफ, ये देखिए, यहाँ से सीधे वाले निशान से 1.5 फुट अपने तरफ और यहाँ से कमर नापूंगा। तो 27.5 कमर है, कम हुआ। अब मैं इसको रखता हूँ 8 फुट। ठीक है भाई, अब आगे 33, 34 और 1.25, मैं इसको रखूँगा 9.25। ठीक है भाई, ये 4 से आधा इंची ज़्यादा। अब आइए आप नीचे मोहरी पे। तो देखिए, ये जो मैंने आपको निशान लगाया 1 इंच ऊपर तरफ से, और ये 45 इंच की लंबाई और नीचे 2.5 इंच मापी। ठीक है भाई, तो ये मोहरी पे हम आ गए। अब क्या समझा रहे हैं, ये तो मैंने किनारे से 1 इंच अंदर निशान लगाया। अब सेम ये निशान मैंने
लेके आया आपको यहाँ मोहरी और यहाँ से मैं रखूँगा 20 इंची मोहरी। तो देखिए आप और समझिए भाई, ये जो हम रख रहे हैं मतलब आलू कैसे काटेंगे ये कीजिए आप। और यहाँ पे अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए 43 इंची लंबाई है, आधा हुआ इसका कितना 21.5। अब ये आपने बीच में मोहरी का रखा और ये सामने का, अब 21.5 हुआ आधा, 1.5 इंची में ऊपर आया। ये देखिए 23 इंची पे हमने थाई का निशान लगाया। ये देखिए तो जो लंबाई का बीच होता है ना उससे 2 इंची तक नीचे हम जाते हैं बेगी में, ठीक है जी। बेगी पैंट हो गया, नेरो पैंट हो गया उसमें, और लंबाई के बीच से 2 इंची ऊपर तक हम आते हैं किसमें, जापानी पैंट और बेल बटन में। तो ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ बहुतों मास्टर नहीं जानते हैं। वो क्या करते हैं कि घुटने के हिसाब से ही लगाएंगे निशान। तो देखिए फलाई, ये जो जापानी पैंट है बेल बटन है वो थाई के हिसाब से लगता है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि हाँ भाई ये कैसे है, जब भी आपका पैंट का शेप अच्छा बनेगा। अब यहाँ से हमने ये निशान लगा दिया, ये देखें ना ये। अब मेरा जो सामना है देखिए, ये सामना है आपका 10 इंची, मैं 2 इंची कम करूँगा। ये देखिए 8 इंची बचा, ये हमने 8 इंची यहाँ पे रखा, ठीक है भाई। ये देखिए अब हम स्केल कैसे लगाएंगे, तो यही सबसे बड़ा जादू है। ये देखिए ये स्केल मैंने यहाँ रखा हिस्से, और ये मेरा आधा इंची ऊपर जो देखिए ऐसे लगाया, और फिर यहाँ से आपने ऐसे लगाया। ये देखिए तो ये स्केल लगाना सीखिए कि हाँ स्केल कैसे लगाएंगे। अब देखिए ये गोल वाला यहाँ लगाया निशान, और ये घुटने पे नहीं लगाया। ये देखिए ये यहाँ राइट। अब यहाँ से हम लेंगे कैसे, देखिए तो यहाँ से हम लेंगे ये जो स्केल है ना मेरा, इसी के हिसाब से देखिए ना, ये हमने यहाँ से ऐसे निशान लिया, ठीक है जी। और फिर मैं यहाँ से लूँगा ऐसे। अब ये कहेंगे आप कि यार ये क्या निशान है, तो यही तो कहते हैं कि जादू है। तो बोलते हैं कि जादू आप लोग सीखिए, क्योंकि आप लोग बच्चे लोग हैं नहीं सीखे हैं। और ये जो मेरा काम है ना फार्मूला वाला, एक बड़े बड़े मास्टर लोग, बड़े बड़े ट्रेनिंग वाले जानते हैं, और वो आपको नहीं बताएंगे। आप बताएंगे किसको है, जब आप कॉलेज 12वीं करेंगे, कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तो वहाँ पे ये सब चीज़ बताएगा और आपको डिग्री मिलेगा कि फैशन डिज़ाइनर है। तो जब आप फैशन डिज़ाइनर का डिग्री लेके आएंगे तो आप फ्री में थोड़ी बता देंगे, किसी को नहीं बताएंगे। अब देखिए जो मैं फेक बताता हूँ कि देखिए मोहरी में जाता है फेक आपको किस पैंट में, जो पैंट बेगी हो, नेरो बटन का हो। अब ये बेल बटन और जापानी पैंट में ये देखिए साइड में फेक बनता है। तो ये देखिए ये हमने इस पैंट में अभी रख रहा हूँ कि आपको 2 सूट का, ये देखिए साइड में ये मेरा गेजी वही है, और साइड में फेक बनाया मैं। जब मैं काटूँगा साइड और गेजरी काटूंगा, फिर इस फेक को मिला के दिखाऊंगा। डाई कहाँ पे होता है, कौन सा कलर का चाहिए, ब्लैक कलर का डाई, ब्लैक कलर का डाई करना, मतलब कलर डाई करना इधर कैसे होता है। नहीं, ये देखिए ये हमने आपको दिखाया कि कैसे इंसान लगाएंगे। अब मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए सामना हमने इस पैंट का यहाँ से लगाया, ये का बेल्ट है मेरा, और ये 2 इंची 1 फुट मैंने रखा क्रॉस पॉकेट का, और इधर से हमने ये देखिए 7 इंची का क्रॉस पॉकेट का निशान लगाया। अब मैं बता रहा हूँ आपको, 27.5 इंची कमर है, ठीक है भाई।
अब मैं आपको मेजरमेंट चेक करा के दिखाता हूँ कि देखिए मेजरमेंट पहले चेक करिए कि हाँ भाई ये मेरा सही मार्का है या नहीं। सबसे पहले देखिए हमने लंबाई का निशान रखा ऊपर, ये देखिए ये 3 इंच ऊपर रखा और ये लंबाई का निशान लगाया, तो देखिए 43 इंच। ठीक है जी। अब जो मैंने आपको बोला कि देखिए ये किनारी से 1 इंच अंदर रखा और यहाँ से भी 1 इंच रखा, तो ये जो बीच का कपड़ा है ना, ये बेल्ट का अस्तर मांगा है ग्राहक के, हमें किनारी का चाहिए। तो देखिए ग्राहक को समझना पड़ता है। अब इसको जो किनारी का अस्तर लगाते हैं वो जानते हैं, नहीं तो इसको अस्तर लगाएंगे, पूरा बेल्ट घुमाएंगे और इसको किनारी को भी घुमाएंगे प्रेस से। ठीक है जी। यहाँ पे नम देंगे थोड़ा तो वो फेंक बन जाता है। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए अस्तर कैसे बनाएंगे। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए हाई ये 25 इंची 5.5 इंची मैं कम किया, 19.5 बचा था, मैंने 10.25 गिराया। अब यहाँ से मैं नाप रहा हूँ, देखिए 2.5 इंची आगे रखा, 2.5 इंची, और इसको नाप को लगाया, फिर मैंने यहाँ से नाप को लगाया। अब ये देखिए ये मेरा 23.5 इंची है, 1 इंची सिलाई में जाएगा, 22 बचेगा, 3 इंची का बेल्ट लगेगा, ये 25 इंची का हाई तैयार हो गया। इसी को बोलते फार्मूला। अब एक हाई नापते तो ये देखिए यहाँ पे हमने रखा 1.5 इंची आगे, 1.5 इंची इसकी, और ये यहाँ पे नापा हमने, ये देखिए ये मेरा 19 इंची का हाई तैयार हो गया। 1.5 इंची क्योंकि 2.25 रखना पड़ेगा, 2.25 रखा और ये नापा मैं, ये देखिए 19 इंची का हाई तैयार हो गया। अब जब हम काटेंगे तो ये देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक एक आँख बंद करके देखेंगे और ये निशान देखेंगे कि मेरा जो है ना एकदम ट्रेन की पटरी की तरह होना चाहिए, ये नहीं कि सांप की तरह हो। ठीक है भाई। तो ये हमने आपको दिखाया, समझाया कि देखिए कैसे जापानी पेंट कटेगा। अब देखिए हमने ये दूसरा चेक किया, अब ये इसको लगाया मैं यहाँ से, देखें ना, और ये निशान हमने यहाँ से ऐसे लगा दिया और फिर मैं यहाँ से ऐसे लेके जा रहा हूँ। ये हमने आपको समझाया कि देखिए जापानी पेंट कैसे कटेगा, कैसे हिसाब लगेगा। ये देखिए तो जब हमने एक आंख बंद करके यहाँ से देखा, ये देखिए ये यहाँ पे निकला, ये देखिए ये शेप मेरा लाल वाला चौका परफेक्ट है। ये हमने दिखाया, समझाया। अब देखिए हम इसको काटते हैं, अब कैसे गेंदी मिलाते तो ये समझिए। देखिए यहाँ से सबसे पहले आपने यहाँ से कैसे शुरू करना है और काटना कैसे, ये देखिए इसका निशान नहीं लगाया, लगा हुआ, ये अपने अंदर वाले निशान से काटना चाहिए। हमने आपको दिखाया फलाई कैसे करना है, ये देखिए ना। अब ये फलाई बनेगा भी तो ऐसे ही सामना रख के फलाई काट के बनाएंगे। अब देखिए हमने बताया था आपको कि देखिए नेरो पैंट, बेबी पैंट, एंकल पैंट काटते हैं तो वो बेदरी गिरता है, और जापानी पैंट मेल बटन काटते हैं तो साइड गिरता है। यही मैं आपको समझाता हूँ कि साइड कैसे मिलाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये सब जैसे बूट कट हो गया, साइड मिलाना हो गया, बेदरी का पेंट मिलाना पड़ गया, तो ये सब बहुत ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि यार अगर आपने ऐसे नीचे उतार दिया तो पैंट का लंबाई बढ़ जाएगा। नहीं, लंबाई बढ़ता। देखिए ये लंबाई इसलिए नहीं बढ़ता कि मैं आपको समझाता हूँ, समझिए। ये देखिए एक पल्ला आपने यहाँ से लिया, ये देखिए, और यहाँ रखा, ये देखिए सामने पे। ठीक है जी। और फिर हमने ये मोहरी को लिया, मोहरी को ये हमने फेंक बताया था 2 सूत साइड में, मगर देखिए इसमें फेंक बिल्कुल नहीं लिया है। इसलिए नहीं लिया कि ये मोहरी जो है देखिए ज़्यादा नहीं है, अगर ज़्यादा मोहरी होता तो ये फेंक लेता साइड में। अब इसको मैं काटना शुरू करूँगा तो 1 सूत बाहर से काटना शुरू किया और ये 1 सूत कपड़ा हमने 3 इंची पे मिला दिया। अब जो मेरा कैसे चल रहा है देखिए, तो ये साइड वाले पल्ले से चल रहा है, जो साइड में मेरा निशान है, साइड में पल्ला पलटा हूँ इधर, उसी पे काट रहा हूँ।
इसलिए मैं बताता हूँ कि देखिए साइड गेजरी एक बराबर होगा तभी आप बड़ा मास्टर कहलाएंगे। नहीं तो साइड का शेप और हो, गेजरी का और हो, तो वो क्या होता है कि पैंट के ऐसी के तैसी हो जाती है। तो ये हमने आपको दिखाया समझाया कि देखिए ये जापानी पैंट कैसे काटेंगे, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि देखिए इसका फ़ोटो खींचिए। अब फ़ोटो खींच करके आपने इसका फ़ोटो बनवाना है स्टूडियो वाले से और अपने दुकान पे लगाना, पूरे नाप लिखना है। देखिए ये सब चीज़ जो है आप लोग मजाक समझते हैं, क्योंकि जब ये लिखेंगे और अपने दुकान पे लगाएंगे तो लोग समझेंगे कि हाँ भाई ये बड़ा मास्टर है, डिग्री है, मजाक नहीं है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि देखिए ये सब चीज़ लगाएंगे आप, बड़े बड़े शोरूम डिजाइनर जो होते हैं ना ये सब ऐसे लगाते हैं, वो पीस बना के लगाएंगे अपने शोरूम में। तो ऐसा है कि आप भी बड़े मास्टर बनिए। मेरे कहने का मतलब है ना कि जब आप मेरा हिसाब फार्मूला से काम करेंगे तो आप बहुत बड़ा मास्टर बनेंगे। 33,000 वोल्ट का पावर हाउस। तो मैं ऐसे नहीं कहता हूँ। देखिए आप लोग बच्चे हैं, जब मेरे ऊपर से आएंगे होंगे आप, तो आप समझेंगे कि हाँ भाई वाकई में बड़े बड़े मास्टर हैं। तो क्यों, जब आप काम सीखेंगे, और जब काम सीखेंगे तो देखिए इतने साधारण मास्टर नहीं होते इस लाइन का। जब इतना फार्मूला जानते हो बड़े मास्टर होते, बड़े पैसे कमाते। तो ये हमने आपको दिखाया समझाया कि देखिए कैसे जापानी पैंट काटेंगे, ये आप सीखिए। अब देखिए ये जो मैंने आपको बताया था कि नीचे शेप बनाते हैं और इस पैंट का बेल बटन और जापानी पैंट का साइड में गिराते हैं, मगर मैंने गिराया मगर ये नहीं लिया तो मैं बाद में मिला लूँगा। अब देखिए ये हमने आपको दिखाया सामना काट के। अब हम बैक काटते हैं। बने रहिए आप और दुनिया का बड़ा मास्टर बनिए। और फिर मैं आपको बुक कट काटने के भी बताऊंगा, ग्रेसी काट के दिखाऊंगा। तो एक बार में ही आपने वीडियो देखना है और वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बन जाना है। तो देखिए ये हम जापानी पैंट काटते हैं। अब बैक कैसे काटेंगे ये समझिए। ये देखिए हमने दिखा दिया, बैक काट दीजिए। क्या भाई दिखा रहे हैं। और इस पैंट में मैं 1.25 इंच का बूट कट बनाऊँगा। और 1.25 इंच का बूट कट मैं बनाऊँगा। ये समझिए आप कैसा बूट कट बनेगा। हाँ दिख रहा है आपको। यहाँ से हमने ये लाल चौक से बैक काटूंगा ताकि आपको कन्फर्म पता लगेगा। निशान हमने लगाया है और ये निशान लगाते हैं हमने। ये देखिए ऐसे निशान ऊपर कितना गया ये देख लीजिए। अब मैं साइड में निशान जो लगाऊंगा ये देखिए। अभी बना रहे हैं, कोई नहीं बनाइए, बैठिए आप 2 मिनट। अब ये जो है ये देखिए, ये हमने साइड से यहाँ से मिलाया और ये
मेरा बैक का निशान हो गया, ठीक है जी। ये जो बैक का निशान लगाया मैं, ये देखिए, तो ये मेरा जो है आपको बताऊं, सामना से 1.25 इंची बैक बाहर आया, 1.25 इंची नापा हूँ मैं, देखिए 1.25 इंची नहीं, 1 इंची में 1 फुट कम मेरा बाहर आया। अब आप लोग बोलते कि भाई, और आपको यूट्यूब पे बहुत मास्टर मिलेंगे, वो बोलेंगे कि देखो जी सामना और बैक के बराबर रखे, नहीं, अगर सामना बैक बराबर रखेंगे तो यहाँ पे फूलेगा, इसलिए सामना आप सेफ देते हैं, मगर बैक को ऐसे सिर्फ बाहर निकालेंगे, अपने आप निकल जाता है, जो 2 फुट से लेके और 1.25 इंची तक, जो कि इसमें 1 इंची में 1 फुट कम बाहर निकला है। तो ये हमने आपको दिखाया कि इसको पुट्ठा कैसे मिलाते, तो कोई पुट्ठा बोलते हैं पंजाब के लोग, तो ये हमने आपको दिखाया कि यहाँ से कैसे आप मिलाएंगे। अब देखिए कि मैं 2 फुट नीचे सामना से, देखिए तो बैक का निशान लगा, ठीक है भाई। अब फिर मैंने ये निशान, ये देखिए सेम लगाया जहाँ पे है, और इस बॉडी में भी हमने सेम लगाया, ये देखिए। अब मैं बैक के बीच में लगाऊंगा, ये 1.25 इंची का बूट कट लगाऊंगा, और ये साइड से मिला के मैं बूट कट का, ये देखिए, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए आपको यहाँ से हम लेंगे 1 इंच, तो ये हमने आपको जापानी पेन काटना सिखाया, समझाया, ये देखिए 1 इंच यहाँ से लेंगे, और यहाँ से हमने लिया देखिए ये 1.25 इंची, और फिर यहाँ से हमने लिया ये 2.5 इंची, ये देखिए। अब ये 1.25 इंची वाला, 2.5 इंची वाला निशान से, ये देखिए ये 1.25 इंची को हमने ये यहाँ मिलाया, ठीक है भाई। और फिर यहाँ से हमने ये गेदरी का मिलाया, ये देखिए। ये हमने आपको दिखाया कि देखिए गेदरी का निशान कैसे लगाएंगे, और ये हमने भूतकर का बनाया। अब देखिए इसके सामना से बैक को मैं 1.5 फुट नीचे गिराऊंगा भूतकर के लिए, और ये बैक से लेके और ये भूतकर को मिलाएंगे, ठीक है जी। अब मैं परफेक्ट सिलाई बता रहा हूँ गेदरी का कैसे लगाएंगे, ये सीखिए। तो ये देखिए सामना पे हमने नीचे रखा यहाँ, और इसको नापा, ये तो मैं नाप के दिखा रहा हूँ, तो आपको कोई नहीं बताएगा। तो देखिए वो कारीगर के ऊपर फेंक देंगे, जाने भाई कारीगर। तो ये देखिए ये मेरा 35 इंची है, अब इसमें से 4.5 फुट कम करूँगा मैं, तो ये होगा कितना, 34 इंची आधा फुट। अब ये 1.5 फुट नीचे मैं बैक को ले गया, देखिए यहाँ से, और यहाँ से नापना शुरू किया, ये देखिए। और ये मेरा 34 इंची आधा फुट आ गया, तो ये मेरा कमर का सिलाई यहाँ पे आएगा। अब जब हम 1.5 फुट का ड्रेसिंग काटेंगे और सामने में नम देंगे, यहाँ सामने में, ताकि ये स्क्रीन का काम करेगा। अब मैं आपको हिप का बताता हूँ कि हिप का कैसे। तो देखिए 27.5 कमर है, हमने सामना रखा 8 इंची में 1 फुट कम, बैक रखी है देखिए 8.5 में 1 फुट कम, ये देखिए यहाँ से जो मेरा बाहर 1.25 इंच वाला निशान है, और यहाँ पर मैंने रखा 2.5 इंची मार्जिन। अब आते हिप पे, तो देखिए हिप हमने रखा हिप के चौथाई से आधा इंची ज़्यादा सामना। अब ये 1.25 इंची मेरे हाथ में है, और इसको मैं नापा, तो ये 33 और 1.25 इंची हो गया 18.5, ये तो हो गया 2.5 के लिए 2 पर के लिए। अब ये मैं जापानी पेन काटा हूँ, अब इसको मैं काटा हूँ 18.5। तो क्या है कि ये पेन हिप से ऑल राउंड चैन बंद होने के बाद 1 इंची लूज होगा पूरे पैंट, मतलब कि चारों तरफ से। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए जितना भी लूज आप रखना चाहते हैं, आप नापते हैं उस समय लिख लेते हैं कि हाँ भाई इसको हमने इतना लूज काटना है, क्योंकि वो भी आप नापते हैं। महानगर है, गाँव तो है नहीं या कस्बा तो है नहीं कि एक ही आपका पैटर्न चलेगा, ये महानगर है, यहाँ पे हर किस्म का ग्राहक आता है, हर किस्म का आपको ऑफिसर आता है,
वो जिसका चॉइस है उसी हिसाब से आप बनाएंगे, तभी तो बड़ा मास्टर बनेंगे। तो ये हमने आपको दिखाया कि जापानी पैंट कैसे काटेंगे, निशान लगा कर दिखाया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ये हमने आपको दिखाया जापानी पैंट काटने का फार्मूला। अभी बने रहिएगा, क्योंकि मैं अभी बैक पॉकेट का निशान लगाऊंगा, दिखाऊंगा आपको। ये हमने साइड में बिल्कुल मार्जिन नहीं रखा मैं। आप आते हैं और कितना लूज देना है तो फिर मार्जिन की क्या जरूरत है, ठीक है ना। मगर फिर भी देखने में हम मार्जिन दे देते हैं। अब ये जो फार्मूले से आप नाप लेंगे, बनाएंगे, दुनिया का बड़ा मास्टर कहलाएगा। कभी भी आपको बोलने का नहीं होता, अंतर नहीं आता इन सब का है। क्या करते हैं बहुत मास्टर ग्राम को बदलाते हैं कि देखो कि मैं ट्राई ले रहा हूँ। अब ट्राई क्या लेंगे, जब वो खुद ही काम नहीं जाते, गलत काटते हैं, यहाँ कारीगरी करने आया, मास्टरी नहीं करने आया। जो आपका काम जानता है वो आपको बता देगा कि हाँ जी अंतर है। अगर वो जानेगा तो अपना शोरूम खोल के बैठ जाएगा, आपके पास थोड़ी आएगा। मगर बहुत मास्टर ऐसे हैं जो कि काम नहीं जानते हैं और ट्राई के नाम पे ग्राहक को बगलाते हैं और कारीगर को भी परेशान करते हैं। तो ये हमने आपको दिखाया, समझाया। तो देखिए कैसे जापानी पैंट काटेंगे। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए हम इसका ग्रेसी काट रहे हैं। तो इस पैंट में मैं 1.5 फीट का ग्रेसी काटूँगा, वो भी दाहिने पल्ले से। हमेशा दाहिने पल्ले से काटेंगे ग्रेसी, ताकि पैंट पहनने के बाद ना जिस आदमी का यहाँ कुछ होता है वो सब चीज़ बाएं तरफ चला जाता है और पैंट बहुत शानदार फिटिंग आता है। नहीं तो क्या होता है कि आप लोग ऐसे काटते हैं ना, लेडीज़ पैंट की तरह बनाए, तो यहाँ पे ऐसे सूट बट मारता है। अब हम बैक पॉकेट का निशान लगा रहे हैं। तो देखिए ये मेरा सामना 8.5 में 1 फीट कम। अब मैं यहाँ निशान लगा रहा हूँ, इधर आधा इंच ज़्यादा रखा, ये 4.25 में आधा फीट करके, और ये निशान हमने लगाया 4.25 इंच। देखिए, और यहाँ से इस पैंट में मैं 3.25 इंच पे बैक पॉकेट का निशान लगाऊंगा, और यहाँ से 1.5 इंच 1 फीट पे रखा, और ये मैंने 8 इंच पे रखा। तो ये बैक पॉकेट का मुँह जो है ये आपको 4.5 इंच 1 फीट का तैयार होगा। तो ये हमने आपको दिखाया जापानी पैंट काटने का साफ फार्मूला। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है भाई, नमस्कार, जय हिंद। मैं फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।